अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप टर्की की जो ऑफिशियल साइट है इन्वेस्टमेंट के हवाले से invest.gov.turkey, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप टर्की में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो कौन से 15 इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट ने आपके लिए अलहदा से सेपरेट उनकी एक लिस्ट दी है कि ये सेक्टर में टर्किश गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको टर्की में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और इसके साथ बिजनेस कैसे किया जाए, वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाए, रेजिडेंस परमिट कैसे हासिल किया जाए, सिटीज़नशिप कैसे हासिल की जाए, और इन्वेस्टमेंट के जोन्स कौन से हैं। तो ये जो ऑफिशियल साइट है इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप टर्की के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, या अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड ख़रीदना चाहते हैं, तो इस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मज़ीद जानने के लिए कि इस वेबसाइट में क्या है आपके लिए। वेलकम टू द स्क्रीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इन्वेस्ट इन टर्की जब हम लिखते हैं गूगल पे, तो इसके बाद आप एंटर करें। इन्वेस्ट इन टर्की लिखा आपने और यहाँ पे आपने एंटर किया, तो ये आपके पास आ जाती है ऑफिशियल साइट जो है www.invest.gov.turkey। तो ये इसकी ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट के हवाले से साइट है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी और सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि रेजिडेंसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की इन्वेस्टमेंट ऑफिस। अब यहाँ पर इन्होंने अपना इंट्रो दिया हुआ है कि हु वी आर, हाउ वी हेल्प, मैसेज, कॉन्टेक्ट्स और आवर ग्लोबल लोकेशंस, ये सारा इन्होंने यहाँ पे दिया। इनके जो है कहाँ कहाँ पे ऑफिसेज हैं, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में, और इसी तरह से दुबई के अंदर, और इंडोनेशिया के अंदर, मलेशिया के अंदर, और फिर आगे जापान, कोरिया, जहाँ जहाँ इनके ऑफिसेज हैं वो लोकेशन सारी दी हैं। चले एनीवे, जब हम इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन सेक्शंस हमने विजिट करने हैं, एक तो वाई टर्की, टर्की में क्यों इन्वेस्टमेंट करें, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट गाइड कौन कौन सी हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। वाई टर्की, तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा विजिट करते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि टॉप रीजन टू इन्वेस्ट इन टर्की, ये आप जब इसको देखते हैं, फिर एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टर्की, सक्सेस स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, बेंचमार्क टर्की है, स्मार्ट मैप है, ये सारी आगे आगे, और फर्दर लिविंग इन टर्की के हवाले से इंफॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं, टॉप रीजंस टू इन्वेस्ट इन टर्की कौन कौन सी हैं। तो आप जब इसको विजिट करते हैं तो आपने देखा कि टर्की की जो इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट जीडीपी 5.5 है, रोबस्ट इकोनॉमी है, लार्ज डोमेस्टिक एंड रीजनल मार्केट्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम आते हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है टर्की की, यानी यूरोप के पास है बिल्कुल, और इसके सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, और जो है यूरोप, इन तीनों जगह पे, अफ्रीका, यानी इन चारों जगह पे आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फेवरेबल डेमोग्राफिक आ जाती है इसकी, स्किल्ड एंड कॉम्पिटिटिव लेबर फोर्स है, यानी लेबर फोर्स हाईली स्किल्ड है टर्की की। कंटिन्यूस रिफॉर्म प्रोसेस है यहाँ पर, और 100% ऑनरशिप के तहत आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा के यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी जो है अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके बाद सेक्टर्स कौन से हैं टर्की में ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये 15 के करीब ऐसे सेक्टर हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है इन सेक्टर्स के अंदर, तो आप अपने हिसाब से अपना सेक्टर चूज करें और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। दिस इज द बेस्ट डिसीजन। एग्रो फूड है, उसके बाद ऑटोमोटिव्स हैं, केमिकल्स हैं, डिफेंस एंड एरोस्पेस है, एनर्जी है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड स्टार्टअप्स है, आईसीटी आ गया, और इसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स, ब्रिजेस, और लाइफ साइंसेज है,
मशीनरी है, बिजनेस सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। हर सेक्टर से मुतल्लिक जो है आप इसमें जब क्लिक करेंगे, माइनिंग एंड मेटल्स है, रियल एस्टेट एंड टूरिज्म। तो अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रियल एस्टेट पर, उसके साथ फिर आगे टूरिज्म सेक्टर है। हमारे इंटरेस्ट का ये 2 है, लेकिन इसके साथ टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोटिव सेक्टर, आपका जिस सेक्टर के अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उस सेक्टर को फर्दर यहाँ से उसको क्लिक करें, उसके मुताल्लिक आप फर्दर इंफॉर्मेशन लें। जैसा सपोज़ करें कि ये जो है एग्रो फूड के अंदर टर्की रैंक फर्स्ट इन यूरोप। 10th जो है टर्कीज़ रैंक इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, 10th है इसका, और 408% 2002 से लेकर 2020 तक 408% है ये सेक्टर ग्रो कर चुका है, और एनुअल ग्रोथ रेट 2.5% है इसका। और ये इस सेक्टर से मुतल्लिक जो है मेन आपको इंफॉर्मेशन दी गई। इसके बाद फिर अगर आप देखते हैं दूसरा सेक्टर जो आप चेक कर लें, जैसे ऑटोमोटिव्स का है, इस हवाले से अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या इन्होंने बताया, तो यहाँ पर आपको हर सेक्टर से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये यूएसडी 15 बिलियन जो है इसकी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, और इसके साथ-साथ 1.5 मिलियन नंबर ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस्ड इन टर्की। सेकंड जो है टर्की रैंक इन कमर्शियल व्हीकल प्रोडक्शन इन यूरोप, जर्मनी के बाद दूसरा आ गया। और फिफ्थ आ गया टर्की रैंक इन यूरोप ऑटोमोटिव प्रोडक्शन लिस्ट के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप देखते हैं 15th पोजीशन है इसकी टर्की की रैंक इन ग्लोबल ऑटोमोटिव प्रोडक्शन। 85% एवरेज एक्सपोर्ट रेट ऑफ ओईएम्स इन टर्की। 12% जो है ये आ गया ऑफ व्हीकल मार्केट इन टर्की। और इसके बाद जो है फर्दर जो डाटा आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, आप उस सेक्टर से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज करें रियल एस्टेट सेक्टर है, तो हमने रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से देखा कि 8.3 मिलियन जो टोटल नंबर ऑफ होम सेल्स इन टर्की बिटवीन 2015 से 2020 तक 8.3 मिलियन घर बेचे गए, और 1,99,000 189,000 टोटल नंबर ऑफ होम सेल्स टू फॉरनर्स, यानी कि जो फॉरनर ने यहाँ पे घर खरीदे 2015 से 2020 तक। 5.6 मिलियन स्क्वायर मीटर एरिया जो है वो सेल हुआ, और एक्टिव ग्रोस जो है लीजेबल एरिया इन शॉपिंग सेंटर्स जो है ये इतना था 13.6 मिलियन स्क्वायर मीटर, और 10.2 मिलियन स्क्वायर मीटर जो है लॉजिस्टिक रियल एस्टेट है, और इसी तरह से 318,000 स्क्वायर मीटर ट्रांजैक्शनल कंप्लीटेड। ये सारा इसके अंदर है, आप ये देख रहे हैं, ये इस सेक्टर की आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है। आप इसको स्टडी करें, देखें, और आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से ले सकते हैं। अब तीसरा जो हमारा सेगमेंट है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट गाइड्स के हवाले से, अगर आप टर्की के अंदर अपना कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आप वर्क परमिट लेना चाहते हैं, रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, या फिर आप सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जोन से कौन-कौन से हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इंसेंटिव क्या है, टैक्स कितना आपके ऊपर लागू होगा, लीगल प्रोसीजर्स क्या है, तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। आपको थोड़ा-सा डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये एक साइट जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपने इस साइट को विज़िट करना है invest.gov.turkey। ये ऑफ़िशियल साइट है टर्की की, और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंतहाई वेरिफाइड होगी, और आपको ये गवर्नमेंट ऑफ टर्की की तरफ से डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऐसे रिसोर्सेज जनरेट करना, और ऐसी चीज़ें सामने लेके आना कि जो रियल बिजनेसमैन हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके, और वो खुद से कोशिश करके बहुत कुछ हासिल कर सकें, और आपको दूसरों के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है वो ना करना पड़े। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप इस साइट को विज़िट करें, और इस हवाले से मज़ीद जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करें। आपका जो भी पर्पज़ है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं,
टर्की में किसी भी तरह का आपका कोई भी एडवेंचर है, तो वो ये आपको इन्वेस्टमेंट एडवेंचर के हवाले से बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें इंशाल्लाह। तो इसी तरह से प्यार मोहब्बत हमारा कायम रहे, और नीचे कमेंट में लिखें अगर मज़ीद किसी टॉपिक पर टर्की के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिख दिया करें, और लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आपका भी कंट्रीब्यूशन हो। ये जो हम अवेयरनेस और एजुकेशन का पर्पस लेके चले हैं, इसमें आपका तावन हमें चाहिए ताकि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।